नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबा। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 45 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत लगातार खराब होती जा रही है। उनका ब्लड प्रेशर काफी उतार चढ़ाव में डॉक्टर बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उनके अनशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 45 दिनों से आम्र अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। इस हठ धर्मिता ने किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान ले ली थी। किसानों के प्रति इतनी निष्ठुर था क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी अपील है कि कृपया अहंकार छोड़िए और तत्काल किसानों से बात करके डल्लेवाल जी का अनशन खत्म कराइए। आम्र अनशन के 45वें दिन वीरवार को एक उच्च स्तरीय मेडिकल टीम ने डल्लेवाल की जांच की और खून के सैंपल लिए, पेट का अल्ट्रासाउंड भी किया। सेहत विभाग पंजाब के प्रमुख सचिव कुमार राहुल ने डल्लेवाल से बातचीत की, उनका हालचाल जाना, साथ ही बॉर्डर के नजदीक बनाए गए आपातकालीन अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं का भी जायजा लिया। इसके साथ पटियाला की डीसी प्रीति यादव, एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह, डीआर एएमई अवनीश कुमार आदि भी वहां पर मौजूद रहे। शादाब रिजवी, लगातार डल्लेवाल जी की हालत खराब होती जा रही है और सरकार बिल्कुल कान में तेल डालकर सोई हुई है, आंख बंद करे हुए है। बिल्कुल, ये कोई पहला काम नहीं है सरकार का। ये सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और इस पर किसी भी विपक्ष पार्टी का या देश की जनता का या देश के हित में कार्य करने वाले समाज सेवियों का किसी की भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ये उस ओर इशारा कर रहा है, ये जो चिकना घड़ा बने हुए हैं ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। किसी की कोई बात लग नहीं रही है, चिकना घड़ा बने हुए हैं। तो ये देश तानाशाहों के हाथ में है, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। और एक सबसे बड़ी बात, जगजीत सिंह डल्लेवाल अकेले अपनी मांग मनवाने के लिए वहां पर नहीं बैठे हैं। वो इस देश के हजारों लाखों करोड़ों किसानों की आवाज बनकर वहां बैठे हैं और उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनको जो जांच करने की टीम जा रही है वो बार बार इंडिकेट कर रही है कि डल्लेवाल जी की हालत में सुधार नहीं है, दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उनको अब यहाँ से आमरण अनशन से हट जाना चाहिए। ये उनकी सेहत के लिए बहुत घातक हो सकता है। उनका ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन सरकार का प्रेशर नहीं है। सरकार किसी प्रेशर में ही नहीं आ रही है। हालांकि पिछली सरकारें जो रही हैं, जब देश के अंदर आंदोलन करते थे और विरोध प्रदर्शन होते थे तो सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। लेकिन अब किसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? जो आंदोलन करता है। और आंदोलन करने वाले और प्रदर्शनकारी का ब्लड प्रेशर अगर नहीं भी बढ़ता तो फिर उस पर गोलियां दागकर उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है, पानी की बौछारें बरसाकर उस पर प्रेशर डाल दिया जाता है, उसके रास्तों में कीले गाड़कर, सरिये गाड़कर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। यहाँ तक कि इस देश के जवानों को भी उनके ऊपर राइफल तानने पर मजबूर कर दिया जाता है और आंसू गैस के गोले छोड़ने की आड़ में गोलियां बरसाई जाती है। हालांकि पिछली बार भी हजारों की संख्या में किसान शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी शहादत इस देश की सरकार को नजर नहीं आ रही है। तो बेबाक जी, इससे बड़ी सरकार की निरंकुशता और क्या हो सकती है? इससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है? इससे बड़ी हिटलरशाही और क्या हो सकती है? ये देश विपक्ष की सुनने की बजाय, इस देश की जनता की सुनने की बजाय ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धनाढ्य लोगों की बात सुनती है, सिर्फ उन्हीं के इशारों पर काम करती है और उन्हीं की कठपुतली बनी बैठी है, जो कि धारावी पर भी नजर रखे हुए हैं, जो कि किसानों की जमीन पर अधिग्रहण के बहाने उन पर नजर रखे हुए हैं और किसानों की जो उनकी मेहनत से फसलें उगाई जाती हैं, जो रात और दिन खून पसीना बहाकर किसान अपनी फसलों को सींचता है, अपने खून से, अपने पसीने से सींचता है और वो अनाज पैदा करता है, उस अनाज पर भी धनाढ्य लोगों की नज़र होती है। और ये सरकार उनकी खून पसीने की कमाई को, उनकी खून पसीने से इकट्ठी की हुई फसलों को भी अडानी अंबानी जैसे गोदामों में सेव करने का काम कर रही है। और मैं बिल्कुल भी चूक नहीं करूंगा इस बात को कहने में कि जितने ज़्यादा इस बार गोदाम बनाए गए हैं, जितने ज़्यादा
कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, ज़्यादातर अडानी के ही क्यों नज़र आते हैं? ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं वो अडानी के ही क्यों नज़र आते हैं? अंबानी के ही क्यों नज़र आते हैं? तो इसमें इस देश का हर नागरिक जान चुका है बेबाक जी कि सिर्फ गिने-चुने कुछ व्यवसायी हैं जिनका ख़याल सरकार को है, बाकी इस देश की जनता से, इस देश के गरीबों से, इस देश के किसानों से इस सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। 80-85 साल के बुजुर्ग डल्लेवाल जी अगर वहाँ पर हम अनशन पर बैठे हुए हैं तो वो अपने लिए नहीं बैठे हुए, वो देश के किसानों के लिए बैठे हुए हैं। और सरकार 45 दिन से वो अनशन पर बैठे हैं और सरकार बिल्कुल टकटकी लगाकर दूर से ही देख रही है और अनदेखा कर रही है। ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए और देश की जनता के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि सरकार देश के जनता के लिए होती है, किसानों के लिए होती है, हम सबके लिए होती है। लेकिन इस तरीके से एक बुजुर्ग को 45 दिनों तक उसके हाल पे छोड़ना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।